तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अयोध्या नगरी में। आप सीधे यहाँ पर अयोध्या से राम कहानी देख रहे हैं, यानी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले हर कवरेज आपको IBC24 दिखा रहा है, हर तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश पूरी कर रहा है। अभी देखिए, बस 2 घंटे बाद मंगल ध्वनि शुरू हो जाएगी। हालांकि आप मेरे पीछे सुन ही रहे होंगे लगातार मंगल ध्वनि, लेकिन वो राम मंदिर की तरफ से मंगल ध्वनि आपको सुनाई देगी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से। और इसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता भी रहे थे, और ये भी बताया गया है कि जो 1949 में जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे, उनके वस्त्रों का रंग दिन के हिसाब से रहेगा, यानी दिन के हिसाब से ही उनके वस्त्रों का रंग रखा जाएगा। फिलहाल अभी IBC24 की टीम लता मंगेशकर चौक पे, देखिए यहाँ पर जो भीड़ हुआ करती थी वो पूरी तरह से सिक्योरिटी में बदल गई। केवल अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान और पुलिस ही दिखाई देंगे। चूँकि मैं कहूँगा थोड़ा अजय से ये तस्वीरें ज़रा दिखाएं, ये अहम तस्वीरें दिखाएं। चूँकि सारे VVIPs आ चुके हैं। इसके पहले आप चाहे अमिताभ बच्चन हो या रजनीकांत, इन सारे लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया है। चाहे जितना बड़ा भी स्टार हो, वो यही कह रहे हैं कि जय श्री राम। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, हम लगातार उनको दिखा रहे हैं। ये देखिए, फिलहाल देखिए, ये मान्यता है, अगर आप पुराणों में भी पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे और मानस में भी पढ़ेंगे, तो प्रभु श्री राम और भगवान शिव की गहरी मित्रता थी, गहरी मित्रता है भी। तो उज्जैन महाकाल के मंदिर में हो क्या रहा है वो भी जरा दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ की आरती तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ की तस्वीरें जरा दिखाते हैं हम आपको। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पर आरती की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। पूरे देश में इस वक्त आपको राम धुन ही सुनाई दे रहा है। ये फिलहाल उज्जैन की तस्वीरें हैं। 23 जनवरी से राम लला की पूजा विधान से तय की गई है। चूँकि 22 का दिन अहम है, उसके बाद पूरे विधान से जैसे पूजा होती है वैसे पूजा बाकायदा की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, महाकाल की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ नामचीन हस्तियां, कुछ क्या बड़ी आई हैं, तो वो हस्तियां भी हमारे तस्वीरों में कैद हुई, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। अब देखिए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, सोनू निगम हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, या कोई भी हो, बड़े बड़े कलाकार सभी यहाँ पर आए हैं, अयोध्या की नगरी में आए हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। और सुबह वर्णित भी लगातार हमारे साथ हैं, हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के वर्णित भी हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी कवरेज के लिए। वर्णित, तमाम सेलिब्रिटीज का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। जी हाँ, कल शाम से ही जो है जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या कहा जाए क्रिकेटर्स हैं, वेंकटेश प्रसाद हैं, अनिल कुंबले, ये लोग सब लखनऊ आ चुके हैं। कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं अयोध्या में, और ये सब यहीं पे स्टे कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे 10 सवा 10 के आसपास यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था को देखते हुए कुछ लोगों ने जल्दी आना प्रेफर किया है, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएंगे तो आराम से वो समय से PM के रूट लगने से पहले वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन आप देखिए एनर्जी कितनी ज़्यादा है। 6000 से ज़्यादा जो है जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ कहा जाए गेस्ट लिस्ट है, उनको यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से जो है वो आमंत्रित किया गया है। वो सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लोगों में उत्साह है। ये 6000 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस 125 करोड़ जनता का, जो कि इनको भेज रही है एक तरीके से, अपनी आस्था को आगे भेज रही है। क्योंकि एक तरीके से जब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं
इनके माध्यम से हर व्यक्ति के पास जो है जानकारी पहुंचेगी। ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ नहीं देश विदेश में भी जो हिंदुस्तानी हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी। आप देखिए कि किस तरीके से यूएस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे पे साउथ ईस्ट एशिया हो, इन सब जगहों पे जो है टाइम स्क्वायर पर भी लाइव प्रसारण होगा। हाँ, तो टाइम स्क्वायर जो है वहाँ पे भी जो है बाकायदा मैंने देखा कि पूरा जो उनकी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होर्डिंग होती है वहाँ पे भी बाकायदा श्री राम का और मंदिर के जो है चित्र वहाँ लगे हुए थे और ये लिखा था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो 22 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी जो है, एक हाइप जो है वो क्रिएट की गई है। लेकिन ये एक राम काज है, यहाँ पे खाली कहा जाए अयोध्या वासी नहीं या प्रदेश का वासी या देश का वासी नहीं, पूरी दुनिया जो है रामकाज में लगी हुई, क्योंकि राम जी का काज है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप अपने से जो भी योगदान दे सकता है उस तरीके से योगदान दे रहे हो और इस कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश करें। यही खूबसूरती है सनातन की और यही खूबसूरती है प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व की कि हर व्यक्ति जो है वो प्रभु श्री राम से जुड़ना चाहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जुड़ना चाहता है, उनके परिवार से, उनके एक एक व्यक्ति से जो है जुड़ना चाहता है। और शायद यही वजह है कि सब टकटकी लगा के तब ये कार्यक्रम शुरू होगा। सब जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो सभी लोग अपनी टीवी स्क्रीन पे इसके जो है साक्षी बनेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, साक्षी बनेंगे और तकरीबन 6000 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर पहुँच आए हैं। और क्यों ना पहुँचे, सही भी कह रहे हैं वर्णित कि भाई इसमें तो राम का काज करने के लिए सभी पहुँचे हुए हैं। और IBC 24 की टीम भी लगातार ये स्पेशल कवरेज कर रही है, हमारे संवाददाता लगातार जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा राम की पौड़ी से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्टार भी हनुमानगढ़ी से मौजूद है, उनसे भी देखेंगे कि वहाँ का दृश्य क्या है। और विजेंद्र भी हैं, और विजेंद्र भी लगातार चित्रकूट से जानकारी हमें दे रहे हैं। विजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा, चूँकि अयोध्या के साथ साथ पूरा देश इस वक्त राम में हो गया है। आप कहां पर हैं और वहां पर आज किस तरह से लोग उत्सव मना रहे हैं? जी हाँ राहुल, मानस की चौपाई है, जासु गिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। यानी जिनके लगातार रखते रहते हैं, विरह में दिन रात घुलते रहते हैं, रघुकुल के वही तिलक, सज्जनों को आनंद देने वाले, देवताओं मुनियों के रक्षक प्रभु श्री राम सकुशल आ गए हैं। और जब राम आए हैं तो दीपावली भव्य मननी है, न सिर्फ जन्मभूमि अयोध्या में बल्कि तपोभूमि चित्रकूट में भी। तो मैं बता दूं कि इस वक्त मैं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में मौजूद हूँ और यही वो राम घाट है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहते हैं कि इसी घाट पर तुलसीदास जी को अखिल विश्व के स्वामी प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। और आज चित्रकूट के इस राम घाट का दृश्य जो है वो देखने लायक है। आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक तरह से तांता लगा हुआ है। सब आज के दिन, पवित्र दिन, स्नान ध्यान करना चाहते हैं। और चूंकि आज रामलीला आ रहे हैं और चूंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद वो दिन आ रहा है, वो सुबह होने जा रही है जिसकी प्रतीक्षा लगातार की जा रही थी, तो आज रामघाट पर आपको मेले सा नज़ारा दिखेगा। और आज दीपावली चूंकि मनाई जानी है, लिहाजा उत्साह जो है यहाँ लोगों के चेहरों पर भी देखा जा सकता है। और श्री राम ने इसी चित्रकूट की पावन धरा पर अपने वनवास के 14 वर्षों में से ठीक 11 वर्ष 6 माह और 11 दिन का समय व्यतीत किया। हमने पहले भी इस बात को लेकर चर्चा की कि जब तक राम अयोध्या में थे, राजमहल में थे, तब तक वो राजकुमार थे, लेकिन जन जन के राम तब वो हुए जब वो प्रकृति के बीच में आए। इसी चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया और इसी चित्रकूट की पावन धरा पर राक्षसों का अंत करने का संकल्प उन्होंने लिया, मुनियों की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की। और राम, जन जन के राम यहाँ से इसी चित्रकूट की पावन धरा पर रहते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। और समझ पा रहा हूँ और तस्वीरें भी देख रहा हूँ। मैं विजेंद्र आपके पास वापस आ रहा हूँ। आकांक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आकांक्षा, आप तो राम की पौड़ी पर मौजूद हैं, जरा वहाँ क्या आप देख पा रही? वहाँ चूंकि भव्य लेजर शो शाम को होता है, लेकिन अभी क्या नज़ारा है?
क्या तस्वीरें, चूंकि आपसे बस कुछ ही घंटे बचे हैं, बामुश्किल आप 1 घंटे 45 मिनट बचे हैं जब मंगल ध्वनि पूरे अयोध्या से गूंजती हुई देश के कोने कोने में सुनाई देगी। बिल्कुल राहुल, आज अयोध्या भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत, अविश्वसनीय है, अविकल्पनीय है बिल्कुल, क्योंकि आज यहाँ पर अयोध्या का नज़ारा या मैं कहूँ राम की पैड़ी का नज़ारा बिल्कुल भव्य है। और 8 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ का तापमान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देख कर के हैरानी होगी कि लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राहुल, मैं अपने कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा से कहूँगी कि ज़रा कैमरा को पैन करें और आप देखिए कलकल बहती सरयू ये नदी है और उसमें आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग हैं। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड है, हम स्वेटर पहने हुए हैं, मफलर बांधे हुए हैं, लोग यहाँ पर ठीक से चल नहीं पा रहे ठंड के कारण। लेकिन देखिए सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रही है और देखिए वो कुछ महिलाएं भी हैं जो डुबकी लगाने के बाद अब यहाँ से जा रही हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए। हालांकि अभी रामलला के ये दर्शन नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये आस्था ही है जो आस्था इन्हें खींच कर ले आई है और इन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। कलकल बहती सरयू और भगवान राम ने लक्ष्मण को सरयू नदी की महत्ता के बारे में बताया था कि सरयू नदी में एक बार जो डुबकी लगा लेता है उसे घर बैठे ही जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका पुण्य लाभ अर्जित हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आज के दिन यहाँ पर विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और जैसा कि आपने बताया, अब सिर्फ करीब 1.25 घंटे का समय शेष रह गया है जब हम दिव्य रूप देखेंगे भगवान रामलला का। और मैं यहाँ पे बताऊँ, शाम को दीपोत्सव की भी यहाँ पर तैयारी है सरयू तट पर। और देखिए कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा पूरा बकायदा कैमरा को पैन करके आपको दिखाएंगे जूम करके कि जगह जगह यहाँ पर ढेर लगा दिए गए हैं, दियों के ढेर हैं। और शाम को आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम कह रहे हैं लगातार कि आज दिवाली नहीं, बड़ी दिवाली है, भव्य दिवाली है, दीपोत्सव है, महोत्सव है और आज उस महोत्सव के रंग दिखने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले 1 महीने से लगातार IBC 24 आपको हर एक दीपोत्सव के रंग दिखा रहा था। और तस्वीरें आप देखिए, राम की पैड़ी की तस्वीरें जहां पर आज दीपोत्सव भी शाम को मनाया जाएगा। और देखिए बहुत ही सुंदर भजन है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। तो अब देखिए उमरिया बीत गई है, 500 साल बीत चुके हैं और आज वो शुभ दिवस आ चुका है जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। श्री राम मंदिर को रविवार रात लाइटिंग से जगमगा उठा है। अयोध्या भव्य है, अलौकिक है, देश ही नहीं विदेशों में भजन कीर्तन हो रहा है और खास तौर पर भजन कीर्तन अयोध्या में अवधपुरी में हो रहा है, क्योंकि आज अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये सरयू तट की जो खूबसूरती है देखते ही बन रही है। हालांकि शाम में बिल्कुल आकांक्षा, चूंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं ओरछा से, नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ भोपाल से ब्रिजेश जैन जुड़े हैं। तो मुख्यमंत्री का क्या मूवमेंट है, डॉक्टर मोहन यादव का, उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपने अजय गुर्जर कैमरामैन से कहूंगा कि मुझे ना दिखाकर यहाँ की भव्य तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी फूलों से सजी हुई है। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए और चारों तरफ जश्न का माहौल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। IBC 24 लगातार एक बड़ी कवरेज कर रहा है अयोध्या नगरी में और इसकी ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हमारे संवाददाता आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, यानी IBC 24 पर हर तस्वीर सबसे पहले आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप सोचिए, इतने बड़े सेलिब्रिटीज आ गए हैं कि 5 राज्यों के एयरपोर्ट हायर करने पड़े, रिजर्व करने पड़े हैं। इसमें 12 कुल एयरपोर्ट हैं। ये स्थिति है रामनगरी अयोध्या में। लेकिन यहाँ पर आने के लोग कितने उत्सुक हैं, पहुंच चुके हैं। बस अब से 2 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करना है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मेरे बगल देखिए किस तरह से ध्वनि गूंज रही है। प्रयाग नगरी संगम के तीरे, यानी अयोध्या में भी ये गाना चल रहा है, ये
हवा बह रही है और ये जान लीजिए भले ही यहाँ शीतलहर हो, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है, इतना जोश है कि ऐसा लग रहा है कि ये शीतलहर नहीं बल्कि राम लहर चल रही हो। फिलहाल हमारे 3 संवाददाता स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपको फट से दिखेंगे 3 संवाददाता स्क्रीन पर। आकांक्षा पांडे ये राम की पैड़ी से है एक्सक्लूसिव तौर पर, और नासिर गौरी इस वक्त ओरछा से है, और इसके साथ ही ब्रजेश जैन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं। हम किसी क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं, अयोध्या में हैं, सबसे बड़ी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन नासिर गौरी आप ओरछा में मौजूद है, राजा राम की नगरी वो भी है, जरा वहां क्या आप देख पा रहे हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, जैसा कि कहा जाता है कि बुंदेलखंड की अयोध्या है और यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। खुद मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो भी यहाँ पर आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब मंदिर के पट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मंदिर के पट खुलेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए, यानी कि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे। कहाँ से आए? भोपाल से आए, सुबह 4 बजे से आए। अच्छा, कितना इंतजार है आपको? बहुत इंतजार है सर, 500 साल से इंतजार कर रहे हैं राम। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग भोपाल से आए हैं। कितना खास है आज का दिन? बहुत बड़ा खास है आज का दिन। अयोध्या में हम लोग नहीं जा पाए, फिर हम लोग जाने वाले थे लेकिन हमारा वहाँ पे नहीं हो जाए, इसलिए हमने सोचा ओरछा में रामलला के दर्शन कर लेते हैं। देखिए राहुल, कुछ ही देर में यहाँ पर गेट खुलने वाले, लेकिन उससे पहले आपको दिखाई देगा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जमा है। और जैसा कि जो कार्यक्रम है, सीएम शिवराज, माफ कीजिएगा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो भी यहाँ पर परिवार के साथ में आएंगे, यहाँ पर भजन कीर्तन करेंगे। पूरा एक कार्यक्रम है वो सजाया गया। उसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव है मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो एक भव्य कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। उसके साथ ही शाम को 1 लाख से ज्यादा जो दीप है वो बेतवा नदी के जो कंचन घाट है वहां पर जलाए जाएंगे। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये पूरा एक पंडाल बनाया गया है, रामचरितमानस है। मैं जानता हूँ नासिर, आपका जोश इस वक्त हाई है, मैं जान रहा हूँ नासिर, आपका जोश इस वक्त हाई है, क्योंकि अयोध्या ही नहीं पूरी देश और दुनिया राम में है। लेकिन ब्रजेश जैन भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे वो सोच रहे हैं कम से कम इस महा कवरेज का हिस्सा वो भी बने, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो राम में माहौल है उसका हिस्सा वो भी बने। भोपाल में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जरा ब्रजेश जैन आप हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद हो रही है और ऐसे में हम लोगों को भी रिपोर्टिंग करना किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में अलग अलग तरीके के कई आयोजन हैं, लेकिन बीजेपी विशेष तैयारी में है। देखिए इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में दीनदयाल भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर बने हनुमान मंदिर में लगातार 24 घंटों से राम का पाठ चल रहा है। रामचरितमानस का, अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। और इस खास बात ये है कि दिव्यांग जन ये पाठ कर रहे हैं। ब्रेल लिपि से लिखी हुई रामायण जो है उससे ये पाठ किया जा रहा है। ढोलक बजाने वाले भी दिव्यांग हैं, मंजीरा बजाने वाले भी दिव्यांग हैं और पेटी पर धुन सजाने वाले, सुर सजाने वाले भी दिव्यांग हैं। खास आयोजन कल 11 बजे से शुरू हुआ था और आज 11 बजे इस रामायण पाठ का समापन भव्य भंडारे और पूजन के साथ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और कई तरह के आयोजन यहाँ किए गए हैं। आतिशबाजी होगी, भव्य उत्सव की तरह मनाया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिए तैयारियां मैं यहाँ बीजेपी कार्यालय में दिखाना चाहूँगा। LED स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ प्रांगण में की गई है। और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसका सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के द्वारा होगा। बीजेपी ने 10 स्क्रीन ऐसे अलग अलग अपने वार्ड कार्यालयों में भी लगाई है ताकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को सीधा प्रसारण जो है वो दिखाया जा सके। और शहर भर में अलग अलग रामायण पाठ, मंदिरों की बात करें, सार्वजनिक चौक चौराहों, बाजारों की बात करें, विशेष सजावट तो है ही, कई बड़े विशेष आयोजन भी आज दिन भर किए जाने हैं जो देर रात तक चलेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जैन आपका भी शुक्रिया,
नासिर गौरी, आपने शानदार रिपोर्टिंग की, आपका भी बहुत धन्यवाद। और आकांक्षा पांडे राम की पैड़ी से लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही हैं। आकांक्षा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय गुर्जर जो हमारे कैमरा पर्सन है, वो जरा तस्वीरें दिखाएं, अजय गुर्जर जरा तस्वीरें दिखाइए। इन तस्वीरों से ये देखिए पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है और साथ ही साथ ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद ही ये जो जगह है, देखिए जो हमारे दर्शक हैं, जो पीसीआर की टीम है, वो देखे ये वो जगह है जहां से तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज राम मंदिर पहुंचेंगे। यहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है जहां से वीवीआईपी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। और ये कुछ लोग आए हैं जो कि इंद्रप्रस्थ से आए हैं, इनको भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लगातार IBC 24 से जुड़े रहने का, क्योंकि IBC 24 भारत की सबसे बड़ी कवरेज हमें 734 घंटे हो गए रामलला की इस महाकवरेज में। पहले हमारे संवाददाता विजेंद्र आए और उसके बाद लगातार हमारी टीम, मैं खुद आया और आपको लगातार कवरेज कर रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए IBC 24 के साथ।